चीन के द्वारा की गई कायराना हरकत के बाद चीन के प्रति पूरे भारत देश में आक्रोश है। पूरे भारत के लोगों ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तो वहीं देश के युवाओं ने भी अब स्वदेशी को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया है। तो वहीं शहर में भी सभी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों ने भी चीन के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाया, वह पुतले जलाए। तो वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके चलते न्यूज स्टार ने राजपूत रेजिमेंट से रिटायर्ड कर्नल अजय दुबे से खास बातचीत की। हाँ, चीन को लेके जिस तरीके से चीन ने कल हमारे भारतीय जवानों पे एक कायराना हरकत की और 20 जवान हमारे शहीद हो गए। प्रश्न उठता है, उनके 43 मारे गए, हमें 43 से मतलब नहीं, उनके 200 चली जाने हैं, हमारे 20 क्यों? कायराना हरकत, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? चीन क्या सोच रहा है? और ये हम गर्व महसूस करते हैं कि हमारे जबलपुर में भी ऐसे लोग हैं राजपूताना रेजिमेंट से, राजपूत रेजिमेंट से कर्नल अजय दुबे जी, जिन्होंने अपना काफ़ी समय मिलिट्री को दिया और काफ़ी समय रक्षा के उसमें लगे रहे, आज हमारे बीच में। ये भी हमारे लिए न्यूज स्टार के लिए गर्व की बात है। अजय दुबे जी, क्या लग रहा है कर्नल साहब की इस तरीके से जो चीन बार बार हरकत करता था और कल जिस तरीके से उसने हमला किया और हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, उनके 43 हुए, हम उस पर ना जाएँ, 43 नहीं उनके 200 मर जाएँ, हम लोग ये कहते हैं, लेकिन हमारे 20 जवान शहीद हो गए। अब क्या लग रहा है, चीन की आखिर ऐसी हरकत क्यों चल रही बार बार? देखिए, ये जो है कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। इसकी संभावना थी। जब से डोकलाम हुआ उस वक़्त हम कुछ तरह से आश्वस्त हो गए थे कि अब ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी, और पिछले 1 माह से चीन की कुछ हरकत हो रही थी जिसका हमें अंदेशा था, और काफ़ी हाई लेवल पर टॉक्स हो रही थी, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कोर कमांडर के लेवल पे, और राजनीतिक तौर से भी हमें उम्मीद थी कि मसला हल हो जाएगा। लेकिन चीन की जो मूलभूत पॉलिसी है, प्रकृति रही है, पॉलिसी है, चाहे आप 1962 देखें, 67 देखें, या आज की तारीख में आप कोरोना जो महामारी फैली है उसको लेकर जो विश्व की चीन के खिलाफ या चीन के प्रति जो एक मानसिकता बनी है वो उसमें खरा उतरा है। चीन कभी भी विश्वास के लायक न था, न है, न कभी होगा। उसने हमेशा धोखा और धोखा और धोखा ही दिया है। और कल की जो घटना हुई है वो वाकई बहुत ही शर्मनाक है और एक बहुत ही कायराना हमला उसने किया, लेकिन हमारी जांबाज फौज ने उसको सही जवाब दिया, जो कि अंग्रेजी में कहा जाता है वी हैव गिवन देम अ ब्लडी नोज। और अब हमको ज़रूरत है और हमारी सरकार को ज़रूरत है कि फ़ौज को पूरी तरह से खुली छूट दी जाए और मौका दिया जाए। यदि वो हमारे इलाके में 1 किलोमीटर अंदर आता है तो हम 4 किलोमीटर अंदर जाएं। यदि वो हमारे एक जवान को मारता है तो हम उसके 10 नहीं 100 जवान मारेंगे। ये हमारी फ़ौज में काबिलियत है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले मुस्तकबिल करीब में कुछ दिनों में इसका सही जवाब चीन को मिल जाएगा। क्या लगता है, डिप्लोमेटिक तरीके से जिस तरीके से हम कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहे थे उसमें कुछ कमी रह गई, या अब चीन का आर्थिक रूप से, कूटनीतिक स्तर पे और साम्राज्यिक स्तर पे देखा जाए तो सैनिक स्तर पे, तीनों तरफ से अब दबाव की ज़रूरत है? देखिए, कूटनीति तो अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, और कोई भी मसला जो है वो सिर्फ जंग से या लड़ाई से हल नहीं होता। उसके लिए दोनों ही दिशाओं में, जिसको कि कहते हैं 2 pronged अटैक या 3 pronged अटैक करना पड़ता है। तो आज के हालात में अब सरकार करेगी, अपनी विदेश नीति जो है वो करेगी, और जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं चाइना के अंदर और अब कोरोना की वजह से हिंदुस्तान के अंदर भी, उसके ऊपर हमको गौर करना पड़ेगा। लेकिन अभी इमीडिएटली जो है इस वक्त हमारा काम है कि हम उसको सामरिक तौर से, फौजी तौर से नेस्तनाबूद करें उसके नापाक इरादों को, और उसको यह एहसास दिलाएं कि ये हिंदुस्तान है, ये किसी के ऊपर हमला नहीं करता, लेकिन कोई इसकी तरफ यदि आंख उठा कर भी देखे तो उसकी आंखें भी निकाल लेता है।
क्या लगता है 62 का जो युद्ध हुआ था, कहीं वो मनोबल को लेके आगे नहीं बढ़ रहा चीन? देखिए- 62 में हम जीत गए थे, तो आज भी हिंदुस्तान उसी तरीके का। देखिए- वो समय और उस समय में क्या फर्क देखा? देखिए 62 और अभी को हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते, उस वक्त हमारी फौज तैयार नहीं थी, हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस वक्त के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पंचशील को अपनाया था, शांति को अपनाया था, और उन्होंने चाइना से जब बात करी थी तब हिंदी चीनी भाई भाई की बात थी, और हमें उम्मीद नहीं थी और अचानक ये बात हो गई। लेकिन आज हमारी जो फौज है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है। आज हमारी जो विश्व में भी जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, हमारी जो सरकार है वो भी काफ़ी मजबूत है, और जो इलाका है जिसमें कि ये लड़ाई 62 में हुई थी अब काफ़ी विकास हो चुका है। अब काफ़ी तो नहीं जी वही चिड़ तो नहीं है कि विकास क्यों हो रहा है? देखिए वो उसके दिल की बात है कि वो क्यों है। उसका तो यह है कि वो चाहता था कि वो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पावरफुल कंट्री बने, और जब से यूएसएसआर ख़त्म हुआ है तब से चाइना जो है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, और यदि वो अमेरिका को किसी तरह से नीचे दबा सकता है तो वो चाहता था कि विश्व में उसका एक अलग नाम हो। लेकिन उसकी ये चाल कामयाब हुई या नहीं हुई आगे पता चला। धन्यवाद अजय दुबे जी, बात करने के लिए न्यूज़ स्टार से। ये बात निकल के सामने आ रही कि चाइना जो है वो हमेशा धोखे से पीछे से सामने आता है, और आज अजय दुबे जी फिर आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े, इसके लिए न्यूज़ स्टार परिवार आपका धन्यवाद देता है, और समय समय पर हम आपके पास इसी तरह से आते रहेंगे।